all of you are fine and safe. हम क्या पढ़ रहे थे? डेटा कलेक्शन मेथड्स पढ़ रहे थे। उसमें हमने पढ़ा था ऑब्जर्वेशन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे सर्वे क्या होता है। ऑब्जर्वेशन में तो हम लोग जो है पर्सनली ऑब्जर्व करते हैं लोगों के बिहेवियर्स को, चीज़ों को, और उसके बारे में फिर अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। सर्वे मेथड में क्या होता है? हम सर्वे मेथड हम डिफरेंट तरीके से करते हैं। हम इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं, हम पर्सनली भी कर सकते हैं। इंटरव्यूज में भी हम फेस टू फेस इंटरव्यू भी कर सकते हैं और टेलीफोनिक इंटरव्यू भी कर सकते हैं। फेस टू फेस इंटरव्यू हम इंटरव्यू क्या क्या टाइप करते हैं? इंटरव्यू हम कर रहे हैं, एक हम कर रहे हैं फेस टू फेस इंटरव्यू, एक टेलीफोनिक फेस टू फेस इंटरव्यू में क्या करते हैं कि जो इंटरव्यूअर होता है या जो रिसर्चर है वो पर्सन से खुद कर सकता है इंटरव्यू, किसी को हायर कर सकता है उस इंटरव्यू करने के लिए, लेकिन दोनों पर्सन का एट ए टाइम प्रेजेंट होना जरूरी है। फेस टू फेस जैसे कि नाम से आया है इंटरव्यू। अब फेस टू फेस जो इंटरव्यू है वो अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है और स्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यू डज नॉट एंटर द इंटरव्यू सेटिंग विद अ प्लान सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड ऑफ द रिस्पोंडेंट। यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड जो इंटरव्यू है उसमें हम जो हमारे रिस्पोंडेंट हैं, जो हमारे जिससे हम जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं, उससे हम कोई प्लान क्वेश्चन नहीं बनाते, बल्कि जो आंसर कर रहा होता है उससे मजीद क्वेश्चन जो हैं निकाल कर और क्वेश्चन कर रहे हैं। यानी कि हमारा कोई प्लान क्वेश्चन नहीं है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि द ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग some important issue to the surface so that the researcher can determine what variables need further in-depth investigation। यानी कि इसका मकसद क्या है कि हम कुछ ऐसे जो इश्यूज होते हैं, इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं, उनको सामने लाना होता है ताकि उसके बारे में हम मज़ीद इन्वेस्टिगेशन कर सकें। बेसिकली हमें उन इश्यूज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं होता, ना उनकी सेटिंग के बारे में आइडिया होता है। हम जैसे सपोज एक स्पेसिफिक एरिया है, अब हमें नहीं पता कि वहाँ पर किस किस चीज़ की ज़रूरत है, आया कि वहाँ पे मज़ीद स्कूल कॉलेजेस की ज़रूरत है, तो उसके बारे में हम एक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, लोगों से जाकर हम राय लेते हैं और फिर हम एक फाइनल इशू डिसीजन लेके आते हैं कि इशू के वहाँ पर एक नए कॉलेज का जो है क्या जो है वो सीरियस इशू है, फिर हम उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन। स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या होते हैं? Those conducted when it is known at the outset what information is needed। इनकी स्ट्रक्चर इंटरव्यू में हम प्रॉपर प्लान एक क्वेश्चन बनाते हैं, पहले से क्वेश्चन जो है प्री डिफाइन करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है हमने जाकर पूछते हैं और हमें इशू के बारे में कम्प्लीटली पता होता है कि उस एरिया में क्या इशू है, उसी के हिसाब से हम अपना क्वेश्चन है सेट करते हैं। क्या होता है स्ट्रक्चर। फेस टू फेस इंटरव्यू की कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट जो मेजर हम कर रहे हैं फेस टू फेस इंटरव्यू और मैं आपको कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या हैं? फेस टू फेस यानी कि जब हम फेस टू फेस इंटरव्यू करते हैं तो रिस्पोंडेंट से हमारी जो कोऑपरेशन है वो अच्छी डेवलप हो जाती है। फर्स्ट आप जाते हैं उसको थोड़ा से हेलो हाय थोड़ा सा उसके बारे में पूछते हैं, फिर अपने इंटरव्यू के जो रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है कि आपसे उसका थोड़ा सा रिलेशन बनता है। जैसे हम पहले पूछते हैं आपका नाम क्या है, आप क्या काम करते हैं, एज क्या है, शादीशुदा है, मैरिड है, अनमैरिड है, बेसिक क्वेश्चंस करते हैं जिसकी हमें अपने क्वेश्चन में इनको खास ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उससे कोऑपरेशन पैदा करने के लिए हम क्वेश्चंस करते हैं। सेकंड ये इंटरव्यू जो इंटरव्यूअर
एक्सप्लेन कर सकता है। सपोज मैंने कोई क्वेश्चन पूछा और जो रिस्पॉन्डेंट है वो उसको क्वेश्चन को सही पिक नहीं कर पा रहा या उसके समझ में कुछ और आया है, तो क्या है मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकती हूँ किसी और वे में भी। मैं कोई विजुअल ऐड भी शामिल कर सकती हूँ। इसको हम थर्ड कर देते हैं, विजुअल ऐड्स हम शामिल कर सकते हैं जिससे वो अपना क्वेश्चन जो है जो क्वेश्चन है उसको हम जो पूछा है उसको कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। या दूसरे वे में नहीं हम इस तरह पूछ रहे हैं या हमारे पूछने का मकसद है हम उसको क्लियर कर सकते हैं। फिर हम क्या है जो इलिटरेट में हमें पता है हमारी जो पॉपुलेशन है उसका मेजर पोर्शन क्या है, इलिटरेट है। हम उसको उस तक भी आराम से पहुंच सकते हैं। कैन बी रीच, यानी कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो इलिटरेट है। अगर हम उसको क्वेश्चन में देंगे वो उसको नहीं पढ़ सकती ना उसको फिलअप कर सकती है, तो वहाँ पर क्वेश्चन का कोई फायदा नहीं रहता। वहाँ पर फेस टू फेस इंटरव्यू बेस्ट वे है इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए, क्योंकि जो हम उससे कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें प्रॉपर्ली आंसर कर सकते हैं। फिर इंटरव्यू कैन बी स्क्रीन हम उसको चेक भी कर सकते हैं। CPI CAPI पॉसिबल है। CAPI क्या हो सकता है, CAPI पॉसिबल। CAPI क्या है, मेंबर्स कंप्यूटर असिस्टेंट पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि हम उसको कंप्यूटर असिस्टेंट पर्सनल इंटरव्यू जैसे कि आजकल होते हैं कि आप कहीं फ़ोन डायल करते हैं तो क्या होता है आप एक सिम एक्टिवेट कराना चाह रहे हैं या अपना कार्ड एक्टिवेट कराना चाह रहे हो, कहते हैं उर्दू में बात करने के लिए 1 दबाएँ, इंग्लिश में बात करने के लिए 2 दबाएँ। तो इस तरह हम कंप्यूटर जो जिससे कंप्यूटर असिस्ट कर रहा होता है तो हमें कंप्यूटर असिस्टेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एनी जो रिस्पॉन्डेंट है वो अगर कोई प्रॉब्लम या डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा है किसी क्वेश्चन में तो हम उसको और बेहतर तरीके से पूछ सकते हैं, चेंज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि उसकी जो हेजिटेशन है वो दूर हो सके। और फिर जो वो नॉन वर्बल हमें रिस्पॉन्स दे रहा होता है हम उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जो अगर उसको किसी चीज़ के बारे में कोई डाउट है तो हम उसको भी क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। एडवांटेजेस के साथ साथ फेस टू फेस जो हमारा इंटरव्यू है उससे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये क्या होता है, हाईली कॉस्ट होता है। इसमें क्या हमारे पास कॉस्ट जो है ये सही बताया, अगर हम पर्सन से खुद इंटरव्यू करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें उसके घर तक या जहाँ भी उससे इंटरव्यू करना है वहाँ तक ट्रैवल करना पड़ेगा। हमें सारे जो अपने रिस्पॉन्डेंट हैं वो एक प्लेस पर नहीं मिल जाएंगे, तो हमारा क्या है कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर हम अगर हमने ज़्यादा इंटरव्यू कंडक्ट करवाना है, सपोज 1000 इंटरव्यू कंडक्ट करवाने हैं, और जाहिर सी बात है मैं खुद अगर कोई रिसर्च कर रही हूँ और मैं 1000 इंटरव्यू खुद से कंडक्ट नहीं कर सकती, तो मुझे क्या है कुछ ऐसे पर्सन हायर करने पड़ेंगे जो मेरी इन माई प्लेस इंटरव्यू कर सके। तो वो पर्सन क्या है प्रॉपर्ली ट्रेन भी होने चाहिए, और जाहिर सी बात है मुझे उनको पे करना पड़ेगा तो मेरी कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगी। और जो पर्सन है वो हाईली ट्रेन नहीं होंगे तो जो मेरा डाटा जो कलेक्ट होगा वो भी सही नहीं होगा। तो पर्सन क्या है हाईली ट्रेन भी होने चाहिए। फिर क्या है कि सम unwilling to invite stranger into the home, some are unwilling to invite stranger into the home। अगर आप होम टू होम जाके आप बुकिंग सर्वे हो रहे होते हैं होम टू होम आके, तो बहुत सारे लोगों को हम गेट से नहीं हम जवाब नहीं देना चाहते या हम आपको नहीं बुला सकते या घर में कोई नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, हम आपको नहीं आने जा सकते। तो सर बहुत सारे जो है अनविलिंग होते हैं स्ट्रेंजर को हम अपने घर पर बुलाने पर या उनको आंसर्स करने पर। इंटरव्यू बाय पॉसिबल हो सकते हैं। एक शख्स है उसने आंसर तो गौर किया है लेकिन वो खुल के किसी चीज़ का आंसर नहीं दे रहा, उसने इशारे से आंसर को उसको या हमने उसको किसी और को पिकअप किया है, तो क्या कर सकते हैं इंटरव्यू वाइज भी आ सकते हैं। फिर जो फेस टू फेस इंटरव्यू है उसके लिए जोग्राफिकल लिमिटेशन आ सकती है। हम एक स्पेसिफिक एरिया में जाके फेस टू फेस इंटरव्यू कर सकते हैं। हम इसको इंटरनेशनली या नेशनली भी हम इसको कंडक्ट कराना बहुत मुश्किल है। फिर अगर फेस टू फेस इंटरव्यू से चलें अपना दूसरा
टेलीफोनिक सर्वे की तरफ। तो जो हमने फेस टू फेस की जो हमने देखा एडवांटेजेस हैं वही टेलीफोनिक सर्वे की जो है डिसएडवांटेजेस बन जाती हैं, और जो फेस टू फेस की डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या हो सकती हैं, उसकी एडवांटेज है। हम क्या करें, तो टेलीफोनिक सर्वे क्या है, टेलीफोनिक सर्वे जैसे कि नाम से आ रहा है कि हम टेलीफोन के जरिए सर्वे करते हैं। एंड इसमें जो हमने फेस टू फेस सर्वे की जो हमने डिसएडवांटेजेस पढ़ी थी वही इसकी एडवांटेजेस बन जाती हैं, और जो उसकी जो हमने एडवांटेजेस पढ़ी थी वो उसकी डिसएडवांटेजेस बन जाती हैं। जैसे कि टेलीफोनिक सर्वे क्या है, फर्स्ट क्या है, हमारे पास इसकी कॉस्ट जो है बहुत लो होती है। जाहिर सी बात है हमें ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है, टेलीफोन का बिल हमें बहुत करना पड़ेगा। हम यहाँ टेलीफोन के जरिए पूरे इलाके में बैठ के हम किसी भी मतलब रेंडमली नंबर सेलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। फिर एक्सपेंडेड ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि इसमें हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि हम स्पेसिफिक एरिया में ही सिर्फ टेलीफोन करके अपना डेटा कर सकें, हम इसको नेशनली और इंटरनेशनली भी कंडक्ट कर सकते हैं। फिर फास्ट कंप्लीशन, थर्ड इसका है कि फास्ट कंप्लीशन, यानी कि टेलीफोनिक सर्वे जैसी बात है जब हम फेस टू फेस सर्वे करते हैं तो हमें 1% टू सेकेंड परसेंट ट्रैवल करना पड़ता है, हमारा टाइम बहुत खर्च होता है। टेलीफोनिक सर्वे में क्या होता है, एक टेलीफोन बंद हुआ, आपने सेकेंड पर्सन को नंबर मिलाया और उससे सर्वे स्टार्ट करते हैं। तो टेलीफोनिक सर्वे जो है उसकी कंप्लीशन जो होती है बहुत फास्ट होती है। फिर क्या होता है, बेहतर एक्सेस टू सम पार्टिसिपेंट, क्या होता है कि कुछ पार्टिसिपेंट ऐसा होता है जिसको हम फिजिकली रीच नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम टेलीफोनिकली उन तक पहुँच सकते हैं, उनसे अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। फिर रैंडम डायलिंग पॉसिबल, क्या होता है इसमें हम रैंडमली डायल कर सकते हैं, रैंडमली हम फोन नंबर डायल करेंगे और डाटा कलेक्ट करेंगे। यानी कि इस डाटे में जो हम टेलीफोनिक सर्वे कर रहे हैं इसमें पर्सनल जजमेंट की बजाय रैंडमनेस ज़्यादा पाई जाती है। फिर इसमें हम क्या करें, रिड्यूस इंटरव्यू बायस, इंटरव्यू जो बायस है, इंटरव्यू करने वाला है उसका बायस क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। अब तक 1000 मैंने इंटरव्यूज करने हैं और जाहिर सी बात है कि मैं टेलीफोनिक कर रही हूँ तो मैं 2, 3, 4, 5 डेज ले लूँगी और खुद पर्सनली कंडक्ट कर सकती हूँ एज़ कम्पेयर टू फेस सर्वे कि उसमें ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, आप जोग्राफिकल एरिया लिमिटेशन आ जाती हैं, वो फिर भी टाइम कंज्यूमिंग उसकी कॉस्ट आएगी। लेकिन टेलीफोनिक सर्वे होती है उसकी कॉस्ट भी लेस होती है और मैं क्या कर सकती हूँ, रैंडमली इसको कर भी सकती हूँ। खुद मैं कंडक्ट करूँगी तो जो इंटरव्यू बायस आता है वो भी कम हो जाता है। तो हमारा लास्ट क्या है, रिड्यूस इंटरव्यूअर बायस। जाहिर सी बात है खुद जो रिसर्चर है वो खुद डाटा शेयर करेगा इंटरव्यू लेकर, तो क्या होगा, बायस कम होगा, क्वेश्चंस को उस तरह परसीव करेगा जिस तरह के आंसर्स हो सकता है। डेट्स ऑल क्लास, नेक्स्ट लेक्चर हम अपने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप का होना चाहिए, क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए इंशाल्लाह।